हेलो फ्रेंड्स, आज के मैथ क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो चलिए देखते हैं रेलवे प्लेटफॉर्म 3200 प्लस मैथ का सॉल्यूशन, जिसमें 260 नंबर तक क्वेश्चन हो गया है। आज 261 नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 261 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन थीटा बराबर 2/3 दिया हुआ है, और पूछ क्या रहा है सेक थीटा क्या होगा और कॉट थीटा क्या होगा। यानी सेक थीटा और कॉट थीटा का मान पूछा है। ये क्या होता है, ये होता है P/H, यानी लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा बराबर। तो ये क्या होता है कर्ण बटा बी, यानी आधार हो जाए, कर्ण बटा आधार हो गया सेक थीटा बराबर। इसका मान निकालना है, और ये होता है क्या आधार B/T, यानी आधार बटा लंब निकालना है, इसका मान, ये दोनों का मान निकालना है। यहाँ पे से निकाल लेंगे क्या, यहाँ पे बी निकाल लेते हैं, आधार निकाल लेते हैं। तो क्या होता है h² माइनस T²। तो h कितना दिया हुआ, h है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4। ये निकालेंगे कितना हो जाएगा √5, यानी आधार निकालेगा कितना √5। तो मान पुट कर दीजिए इसमें। h कितना है, h है 3 है, और आधार कितना है ये √5। और देखिए इसमें क्या आधार तो दिया है 5, यानी बी दिया है √5, और पी कितना है, पी है 2। तो देखिए ऐसा कोई मान दे रहा है इसमें, तो नहीं दे रहा। तो ये देखिए इसको करणीकरण कर दिया, इसको तो इसको लिख सकते हैं, इसको करणीकरण कर देंगे √5 से। तो कितना हो जाएगा ये √3 √5 है, ये हो जाएगा 5, यानी 3√5 इसको बोल सकते हैं बटा 5। ये हो जाएगा √5/2। ऐसा ऑप्शन देखिए किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। 262 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, दिया हुआ है 9 है, 5 है, 8 है, 9 है, 9 है, और 7 है, 8 है, 9 है, और 8 है। 2 4 6 2 8 1 9, यानी दिया हुआ क्या है माध्यिका पूछा है, बहुलक और माध्य ज्ञात करे। पहले माध्यिका पूछा है, तो माध्यिका बराबर क्या होता है, बीच वाला ही माध्यिका होता है। बीच वाला इसमें पहले क्या करते हैं, इसको बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजा देते हैं। किसी भी प्रकार से इसको सजा सकते हैं, बढ़ते क्रम या घटते क्रम में। तो इसको बढ़ते क्रम ही सजा देते हैं। कितना हो गया 5 हो गया, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद देखिए 8 कितना है 3 बार है, 8 है, 8 है, और 8 है। इसमें 9 संख्या है, तो 5वां संख्या ही हो जाएगा क्या माध्यिका। इधर भी 4 संख्या होगा, इधर भी 4 संख्या, बीच 5वां संख्या हो जाएगा माध्यिका, यानी बीच वाला ही माध्यिका होता है। तो माध्यिका कितना हो जाएगा 8। फिर क्या बोला है बहुलक। बहुलक क्या होता है, जिसकी संख्या ज्यादा हो वह बहुलक कहलाता है। तो कितना हो जाएगा 9 9, ये 9 4 बार आया है 9, ये हो जाएगा बहुलक, यानी 9 हो जाएगा बहुलक। और माध्य पूछा है, तो माध्य क्या होता है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटा संख्या, यानी कह सकते हैं इसको कि कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो देखिए जोड़ लेते हैं 8 9 17, और 17 8 25, 25 7 32, और 32 और 9 41, और 9 50, 50 और 8 58, और 5 कितना हो गया 63, 63, आइए 9 72, तो 72 हो गया ये। और टोटल संख्या कितना है 9 है, काट देते हैं 9 8 72, तो माध्य निकल गया कितना 8। तो देखिए ऑप्शन किस में दिया हुआ है 8 है, 9 है, और 8 है। ऐसा ऑप्शन किस में दिया हुआ है वही हो जाएगा आंसर। तो देखिए 8 9 8 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
263 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है कि कर्मचारियों की 3 श्रेणियों को 1:2:3 के अनुपात में वेतन मिलता है। 3 श्रेणियां है कर्मचारियों को जिसमें वेतन का अनुपात दिया हुआ कितना 1:2:3 के अनुपात में वेतन मिलता है। यदि उन्हें क्रमशः 5%, 10% और 15% की वेतन में वृद्धि मिले तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा। इसमें बोल रहा है 5%, इसमें 10% और इसमें बोल रहा है कितना 15% का वृद्धि मिलता है। तो जानते हैं कि कोई भी राशि अपने आप में 100% होता है। तो ये हो जाएगा कितना अपने आप का 100% यानी 105 हो जाएगा। 105% ये हो जाएगा कितना 2 गुना 110% और ये हो जाएगा 3 गुना 115%। अब देखिए इसको काट देते हैं, परसेंट से परसेंट कट गया। अब इसको काटते हैं, इकाई बचे तो 74 से ये हो गया और ये 22 बचे हो जाएगा 22, ये 2 है कितना काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुना 23 बचे 15 से कट गया। अब कर देते हैं इसको, ये 21 हो जाएगा। आइए 22 दूनी 44, आइए 33 69 यानी अब नहीं कटेगा ये, तो यही हो जाएगा इसका वेतन का रेशियो जो कि बढ़ने के बाद हुआ है, यानी 5%, 10% और 15% वृद्धि होने के बाद उसका वेतन का अनुपात कितना आ गया 21:44:69, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। 264 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि कार बी की गति कार ए की गति से आधी है। बोला क्या गया है कि ए है और बी है जिसका गति दिया हुआ है यानी चाल दिया हुआ क्या है। कब बोल रहा है कि कार बी की गति कार ए की गति से आधी है। अगर इसको दुगना मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 1। अब देखिए इससे आधा हो गया बी की गति। और क्या बोला है कि यदि कार ए 1:1/2 घंटे में ये दिया हुआ है समय दिया हुआ है ये कितना चल रहा है 120 किलोमीटर चल रहा है, 120 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। तो इसका निकाल लेते हैं, चाल निकाल लेते हैं, यानी एक का चाल कितना निकल जाएगा ये हो जाएगा 120। चाल बराबर क्या होता है दूरी, तो दूरी ये है 120 किलोमीटर और समय कितना है 1, इसको लिख सकते हैं कितना 3/2 यानी 1.5 का भी कह सकते हैं इसको, तो 1.5 हो जाएगा। तो चाल बटा दूरी बटा में चाल बराबर दूरी बटा समय हो गया। इसको हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 15 8 20 से यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल निकल गया। किसका ए का चाल निकल गया कितना 80 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि ए का चाल दिया हुआ इसमें अनुपात में कितना है, अनुपात में 2 है। पूछा क्या बी का चाल, तो बी का चाल 1 है तो 1 से कर देते हैं गुना, कितना हो गया ये 40 यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा बी का चाल। ऐसे भी जानते हैं कि जब दिया हुआ है कि ये ए का चाल कितना निकल गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि ये बी है जो इससे आधा है, मतलब कि आधा है, तो ये हो जाएगा कितना 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे भी निकाल सकते थे इसको, तो आंसर आ जाएगा कितना 40 किलोमीटर बी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। 265 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि बिंदु दिया हुआ है कि बिंदु है कौन है 4 है और -2 है, किस चतुर्थांश में स्थित होंगे। तो देखिए चतुर्थांश क्या होता है, ये एक्स डाइस होता है, ये वाई डाइस होता है, ये होता है एक्स और ये वाई होता है। इसमें फर्स्ट चतुर्थांश में क्या होता है ऑल पॉजिटिव होता है यानी प्लस प्लस। इसमें क्या होता है माइनस प्लस। सेकेंड चतुर्थांश इसको बोलते हैं, ये थर्ड होता है, थर्ड में क्या होता है माइनस और माइनस। इसमें क्या होता है प्लस और माइनस। फोर्थ चतुर्थांश में तो देखिए इसमें आ जाएगा ये प्लस है और माइनस है, तो ये फोर्थ चतुर्थांश में आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन
ऑप्शन नंबर डी, डी हो जाएगा इसका आंसर, जो कि 265 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं इसका अगला नंबर क्वेश्चन। 266 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि दिया हुआ है x + 2y बराबर दिया हुआ है 27 है, और नीचे x दिया हुआ है x - 2y बराबर -1 दिया हुआ, बोल रहा है कि y का मान ज्ञात करें। तो y का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो क्या करेंगे, गुना कर लेते हैं, माइनस ऐसे भी कट जाएगा ये, इसको माइनस कर लेते हैं, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, काट देते हैं तो x वाला कट जाएगा, तो y का मान निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 2y 4y हो जाएगा, ये 27 है, ये 28 हो जाएगा, काटेंगे कितना निकल गया 28, यानी y बराबर 7 हो जाएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। 267 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई दिया हुआ है 125 मीटर, यानी लंबाई दिया हुआ कितना है 125 मीटर, और चौड़ाई दिया हुआ है कितना है, यानी बी कितना दिया हुआ है 75 मीटर, तथा मैदान के बीच में लंबाई के समानांतर 3 मीटर चौड़ी पैदल पट्टी है, पैदल पट्टी के बिना मैदान का क्षेत्रफल क्या है। देखिए दिया हुआ ये क्या है, एक आयताकार मैदान है, इसके लंबाई के समानांतर दिया हुआ एक चौड़ी पट्टी है, चौड़ा पट्टी है, ये कितना का है 3 मीटर का, जबकि ये कितना लंबाई इसका कितना दिया हुआ है 125 मीटर, और चौड़ाई दिया है इसका 75 मीटर। तो बोल क्या रहा है कि पैदल पट्टी के बिना मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। तो पैदल पट्टी बोल रहा है मतलब कि लंबाई में कोई चेंज नहीं होगा, ये चौड़ाई में चेंज होगा। तो चौड़ाई कितना है, पहले 75 है, तो बिना पट्टी के बिना कितना हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा। तो ये 75 में से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये चौड़ाई हो जाएगा 72 मीटर हो जाएगा। अब निकाल दीजिए क्या होता है, पट्टी के बिना मैदान का क्षेत्रफल, पट्टी के बिना मैदान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, कर लीजिए कितना है 125, अब गुना कितना करेंगे 72, अब गुना करेगा तो कितना आ जाएगा, ये 9000 मीटर स्क्वायर, 9000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया हुआ है। आंसर इसका कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी। 268 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया 268 नंबर में कि अपने 1.2 मीटर और 1.3 मीटर कपड़े के दो टुकड़े क्रमशः 330 रुपये तथा 270 रुपये में खरीदे और भुगतान काउंटर पर 1000 रुपये दिए, तो आपको कितने नगद रुपये वापस मिलेंगे। देखिए दिया हुआ कितना कपड़ा 1.2 मीटर और 1.3 मीटर, इसमें खरीदा तो कितना दिया है 330 रुपया, इसमें 330 रुपया दिया है और इसमें 270 रुपया। तो ये दिया होगा ऐसे कि मतलब इसमें कुछ मिस्टेक लिखा है, 330 रुपया प्रति मीटर होता है, इसमें 330 रुपया प्रति मीटर इसमें होता, और 270 रुपया प्रति मीटर होता। तब इसको करेंगे क्या, गुना कर लेते हैं। देखिए 0 से दशमलव एक काट गया तो कितना हो जाएगा 12 तिया 36, और 12 तिया 36 और 3 39, 396 रुपया हो जाएगा इसका। अब प्लस कर देते हैं इसको, इसको करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13 सत्ते 91 और 13 दूनी
26 और 9 कितना हो जाता है 35। 13 सत्ते 91 और 13 दूनी 26, तो 26 और 4 30 और 30 और 5 35। ठीक है, इसको जोड़ लेते हैं, कितना आ गया 6 1 7 और 5 9 5 14 के 4 आइए 3 3 6 आए 7, यानी 747 रुपया इसको मतलब खरीदने में, एक 1.2 मीटर और 1.3 मीटर कपड़ा खरीदने में लगा, और उसको दिया कितना 1000 रुपया। उसको दुकानदार को दिया 1000 रुपया, इसमें से घटा लेते हैं 747 रुपया, तो कितना 10 में से 7 गया, 10 में से 7 गया 3, 9 में से 4 गया 5, ये कितना हो जाएगा 9 में से 2, यानी 253 रुपया नगद। पूछा कि नगद कितना दिया, क्या बोला है कि नगद रुपये वापस मिलेंगे, यानी नगद रुपया कितना मिला 253 रुपया उसको वापस करेगा दुकानदार। तो आंसर हो जाएगा इसका 253 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। 269 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिन बच्चों को काला पसंद नहीं है, उनको, जिन बच्चों को केवल काला पसंद है, इसमें देखिए डायग्राम होना चाहिए, इसमें डायग्राम नहीं है दिया हुआ, तो इसका आंसर नहीं बता सकते हैं। 270 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि दिया हुआ है x के पावर 5 भागा x के पावर 4 और इसका पावर q दिया हुआ है, और भागा दिया हुआ कितना है x। इसका सरल करें, यानी हल करने के लिए बोल रहा है, तो क्या करेंगे इसको, जब जानते हैं कि बेस समान हो और भागा में हो तो घट जाता है, ये कितना हो जाएगा, घट जाएगा तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका पावर 3 है तो ये गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा q हो जाएगा, जबकि भागा है यानी कितना है 1 है, तो ये घटाएंगे कितना हो जाएगा, भागा में है और बेस समान है तो क्या हो जाता है घट जाता है, तो ये हो जाएगा x²। अब x² किस में आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में, तो ये हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी। 271 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है 271 नंबर में, कि बोला गया है कि एक वस्तु 12.5% के लाभ पर 4500 रुपये में बेची गई, उसकी लाभ राशि कितनी है। तो लाभ राशि पूछ रहा है, लाभ राशि की कितनी है, तो कितना है 4500 रुपया में बेची गई, कितना पे 12.5% के लाभ पर, यानी 112.5 पर बेचा गया, इतना परसेंट। और क्या दिया हुआ है, उसकी लाभ की राशि पूछ रहा है, तो 12.5% से करेंगे, परसेंट से परसेंट कर जाता है, इसलिए हमेशा परसेंट नहीं देते हैं, क्योंकि वह हमेशा कर जाता है। अब देखिए ये दशमलव से कट गया, इस हटा देते हैं, काटेंगे कितना 9 मरतबे, ये कट जाएगा, इसको 9 पचे 45, यानी लाभ की राशि कितना हो गया 500 रुपया लाभ की राशि हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए सी में दिया हुआ है। 272 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि एक दुकानदार ने 15 किलो चीनी और 20 किलो गेहूं, लिख देते हैं, चीनी कितना है 15 केजी और गेहूं है 20 केजी। क्या बोला है कि एक दुकानदार 15 किलो चीनी और 20 किलो गेहूं क्रमशः 50 रुपये और 75 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदा, यानी 50 रुपये प्रति केजी और ये 75 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदा। और क्या बोला, उन्हें बेचते समय चीनी पर 10%, बेचते समय चीनी पर 10% और गेहूं पर 20% का लाभ लिया, 20% का लाभ लिया, तो कुल विक्रय मूल्य कितना था। डायरेक्ट निकाल लेते हैं कि विक्रय मूल्य
विक्रय मूल्य बराबर डायरेक्ट निकाल लेते हैं। देखिए 1 kg का दाम कितना है 50 रुपया, 50 रुपया प्रति केजी। तो 15 kg का कितना हो जाएगा, तो पचे मतलब 15 पचे 75 यानी 750 रुपया हो जाएगा। जबकि इस पे 10% का लाभ लिया है। तो ये क्या है, क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है और 10% का लाभ लिया तो 110 हो जाएगा ये। और प्लस कर देते हैं इसको क्योंकि टोटल पूछा है। तो कितना हो जाएगा ये, गेहूं है क्या 1 kg का, मतलब 1 kg गेहूं का मूल्य हो जाएगा 75 रुपया। तो 20 kg का कितना हो जाएगा, 75 दूनी 150 यानी 1500 रुपया हो जाएगा 25 kg का। ये हो गया क्रय मूल्य। क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। क्या बोला है कि 20% लाभ लेता है, तो 120 से गुना कर लेते हैं। अब काटिए इसको, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गया, ये 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गया। अब इसको गुना कर लेते हैं सबको, तो कितना हो जाएगा, 11 पचे 55, 11 सत्ते 77 और 77 और 5 कितना हो जाएगा, 77 और 5 77 3 80 2 82 यानी 825 रुपया हो जाएगा ये। अब इसको गुना कर लेते हैं, तो 15 गुना 12 करेंगे तो 180 यानी 1800 हो जाएगा ये। अब इसको जोड़ लेते हैं तो टोटल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 18 और 8 कितना हो गया 26 यानी 2625 रुपया हो जाएगा इसका टोटल विक्रय मूल्य। जो कि ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो आंसर हो जाएगा 2625, ऑप्शन नंबर बी। एक टैंक को 30 मिनट में भरा जा सकता है। टैंक में एक रिसाव है जो टैंक को 90 मिनट में खाली कर सकता है, अतः टैंक कितनी देर में भरा जाएगा। तो मान लेते हैं कि टैंक ए है जो कितना 30 मिनट में भर सकता है, जबकि टैंक बी है, मान लेते हैं कि टैंक एक बी है जिसके चलते ये 90 मिनट है, 90 मिनट में खाली कर सकता है। तो इसका क्या निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे कि कितना देर में ये भर सकता है। तो टोटल निकालेंगे कितना आ जाएगा, ये निकल गया टोटल वर्क। अब इसको भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 90 यही 1 हो जाएगा। अब क्या बोला, अतः टाइम कितनी देर में भरा जाएगा। तो जब ए और बी दोनों चलेगा एक बार, 90 को भरना है, तो क्या करेंगे, जब ये दोनों चलेगा तो ये माइनस है क्योंकि ये खाली करने वाला नल है, तो माइनस है, तो इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा 2। जब दोनों चलेगा तो ये 3 भरेगा, ये खाली करेगा यानी 2 भरेगा। तो कितना देर में भर देगा ये, तो 45 मिनट में ये भर देगा दोनों मिलकर। यानी ए और बी जब दोनों मिलकर चलेगा तो 45 मिनट में भर देगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया हुआ है। आंसर हो जाएगा बी। 274 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, कि दिया हुआ है x बराबर दिया हुआ है कितना है 4 है, और पूछ क्या रहा है एक्स क्यू इंटू एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसका मान पूछ रहा है कि क्या होगा। तो डायरेक्ट माने पूछ कर देते हैं, तो एक्स क्यू करेंगे मैंने 4 का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 64, इधर करेंगे तो ये भी हो जाएगा 64 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 4। अब इसको करेंगे कितना हो जाएगा 64, इसको हल कर लेते हैं कितना हो जाएगा ये 64 माइनस ये 20 करेंगे, अब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 64 गुना कितना हो जाएगा ये 44। अब गुना कर लेते हैं इसको, 64 गुना 44 करेंगे कितना हो जाएगा 416 और 24 और 1 25 यानी 256 हो जाएगा। 6 5 2 256 यानी 6 अच्छा 5 11 और 5 2 7 1 8 और ये 2 यानी 1816
हो जाएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए किसमें दिया हुआ 2816, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। आंसर हो जाएगा ए। 275 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि एक तौलिया 12% के लाभ पर बेचा गया, यदि मूल 25 रुपये बढ़ा दिया गया होता तो लाभ 32% होता, तौलिया का क्रय मूल्य क्या होगा। पहले देखिए 12% है, आप बोल रहा है कि बढ़ा दिया होगा, मतलब कि आप 32% कर लिया होता तो क्या मूल्य होता, यानी क्रय मूल्य क्या होता। जबकि ये बढ़ाया कितना है 25 रुपया, और परसेंट में कितना बढ़ाया है ये 20%, यानी रुपया में 25 रुपया बढ़ाया और परसेंट में कितना बढ़ाया है 20%। तो इसकी तुलना इससे कर देते हैं। अब पूछा क्या है क्रय मूल्य, यानी सीपी यानी कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस हमेशा अपने आप में 100% होता है। परसेंट इसलिए नहीं लिखते हैं कि फिर परसेंट देंगे फिर काटेंगे, तो इसका एक आप झूठ मूठ झमेला हो जाता है, इसलिए परसेंट में काट देते हैं इसको। 20 100, इसको करेंगे तो 125 रुपया हो जाएगा इसका कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य हो जाएगा इसका 25 रुपया, 125 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। 276 से 278 तक क्वेश्चन एक ही में दिया हुआ पाई चार्ट है ये। देखिए पाई चार्ट में क्या बोला गया है कि यह पाई चार्ट एक स्कूल के छात्रों द्वारा खेले गए खेलों को दर्शाता है। पाई चार्ट पर विचार करें और उस पर आधारित सवालों के जवाब दें। क्रिकेट में 17% दिया, हॉकी में 33%, फुटबॉल में 28% और कबड्डी में 22% दिया हुआ। पूछ रहा है फुटबॉल की तुलना में कबड्डी पसंद करने वाले छात्रों का अनुपात कितना है। तो पहले फुटबॉल है फिर कबड्डी है, सी से लिख देते हैं कबड्डी। इसका अनुपात पूछा है कितना है। फुटबॉल में देखिए कितना है, ये 28% है, और दिया है कबड्डी में कितना है, कबड्डी में है 22%। परसेंट फिर नहीं दे रहे हैं, कैसे भी काट ही जाता है, इसको नहीं देते हैं, ये 14 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका कि फुटबॉल और कबड्डी का रेशियो पूछा है, तो हो जाएगा 14/11। बटा में ऐसे करके दिया तो 14/11 लिख सकते हैं इसको। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। 277 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि क्रिकेट से संबंधित सेक्टर कोण क्या है। क्रिकेट का सेक्टर कोण पूछा है, तो जानते हैं कि पाई चार्ट में दो बात याद रखिएगा, क्या होता है डिग्री में रहे तो 360 डिग्री लेना है, और परसेंट में रहना है तो 100% लेना है। तो इसमें टोटल की तुलना टोटल से कर देते हैं, सेक्टर कोण पूछे तो टोटल की तुलना टोटल से, तो 360 होता है डिग्री में, परसेंट में 100 होता है। अब पूछा क्या क्रिकेट से संबंधित सेक्टर कोण, क्रिकेट कितना है 17 है। इसको कर देते हैं 1 से 1 एक कट गया। अब इसको कर देंगे 17 छक्का 2 तब से 2 हो गया, बच्चा कितना 10, 17 तिया 51, 51 10 61 हो जाएगा, बटा ये 10 है, एक अंक पर पॉइंट लग जाएगा, 1 यानी 61.2 डिग्री हो जाएगा इसका क्रिकेट का सेक्टर कोण, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। यहीं पे देख लेते हैं 278 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि अगर कुल छात्र 700 है तो हॉकी को पसंद करने वालों और फुटबॉल को पसंद करने वालों के बीच का अंतर कितना है। इसमें बोला है कुल छात्र कितना है 700, 700 की तुलना 100 से, और बोला क्या कि हॉकी पसंद करने वाले और फुटबॉल पसंद करने वाले के बीच अंतर। तो हॉकी देखिए कितना है, हॉकी है 33 और फुटबॉल है 28, तो 28 से 5 33, यानी अंतर कितना आ गया 5 का, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 7 35 हो जाएगा इसका अंतर, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। 279 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। रेलगाड़ी द्वारा एक खंभे को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात करें।
लगने वाला समय ज्ञात करें। तो जानते हैं कि जब एक खंभा को पार करता है, खंभा को पार करे, आदमी को पार करे या पोल को पार करे, यानी कहने का मतलब है कि वह स्वयं की दूरी को ही पार करता है, मतलब कि ट्रेन अपना लंबाई को ही पार करता है। तो देखिए क्या हो जाएगा इसमें, समय पूछा है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी। दूरी कितना है, दूरी है 150 मीटर, जबकि कितना दिया हुआ है, चाल दिया हुआ कितना है, दूरी बटा चाल होता है समय बराबर, चाल दिया हुआ है 54, तो इसको क्या करेंगे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 5/18 से कर देंगे, तो काट देंगे, तो ये 3 हो जाएगा, 5 या 15, आइए 15 दाहों 150, यानी 10 सेकंड हो जाएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। 280 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि 3 वर्ष पहले जॉन की आयु 12 वर्ष थी। बोल क्या रहा है कि 3 वर्ष पहले, यानी -3 कर देते हैं, 3 वर्ष पहले जॉन की आयु कितना बोल रहा है, 12 वर्ष। एक जॉन है, जॉन की आयु कितना है, 12 वर्ष, जो कि 3 वर्ष पहले है, और शंकर की आयु 15 वर्ष थी, और शंकर है, एक शंकर है, इसका आयु 15 वर्ष थी। बोल क्या रहा, आज से 5 साल बाद, आज से 5 साल बाद, यानी +5, यहाँ लिख देते हैं, आज से 5 साल बाद यानी +5, कितना हो रहा है, आज से 5 साल बाद इनकी आयु का औसत पूछ रहा है। तो देखिए -3 है, +5 है, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, +8 हो जाएगा। ये कहा कि पहले इसको आज में आना है, तो आज आएगा, तो 3 तो इधर हो जाएगा, और 5 फिर उसके बाद जाना था, 5 3 8 वर्ष का ये डिफरेंस है इसका, तो 8 8 दोनों में जोड़ लेंगे, तो कितना हो जाएगा, फिर ये 12 8 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 15 8 23 हो जाएगा। अब क्या पूछा है कि इसका औसत क्या होगा, तो औसत बराबर जानते हैं कि संख्याओं का योग बटा, संख्याओं का योग बटा कुल संख्या होता है, तो कितना हो जाएगा, 20 + 23/2 हो जाएगा। अब जोड़ लेते हैं, कितना हो गया ये, 43/2, काटेंगे कितना हो जाएगा, 21.5, ये हो जाएगा ये दोनों का औसत। औसत में पूछा है, तो शंकर और जॉन का औसत कितना निकल कर आ गया, 21.5, यानी 21.5 आ गया इसका, 21.5 वर्ष आ जाएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा ए। 281 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि दिया हुआ है 1 + tan² थीटा, इसका 2 थीटा दिया हुआ है, 2 थीटा, 1 + tan² 2 थीटा, तो इसका पूछ रहा है कि मान क्या होगा, जबकि हम जानते हैं कि ऐसे दिया रहे कि 1 + tan² थीटा बराबर क्या होता है, sec² थीटा होता है, ये हो जाता है। तो अगर 2 थीटा दिया रहे तो क्या करेंगे, sec² 2 थीटा लिख देंगे इसको, ये हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। 282 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि संख्याओं में निम्नलिखित सेट का मान ज्ञात करें। मान पूछ रहा है, कितना है, 0 दिया हुआ है, 8 है, 0 है, और 5 है, 3 है, 2 है, 9 है, 1 है, 5 है, 4 है, 7 है, 2 है, और 5 है। कह रहा है क्या कि इसका माध्य याद करें, तो माध्य बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटा संख्या, यानी संख्याओं का योग, यानी कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो जोड़ लेते हैं इसको, 5 2 7, 7 7 14, 14 4 18, 18 5 23, 23 1 24, 24 9 33, 33 2 35, 35 3 38, 38 5 43, 43 8 कितना हो जाएगा, 51।
43 सौ 8 51 2 4 6 2 8 2 10 2 12। टोटल संख्या है 12। इसमें देख लीजिए 2 4 6 2 8 2 10 2 12। इसको भागा दे दीजिए। 12 चौ 48, बचा कितना 3। तो 3 बचा तो दशमलव देंगे तो हो जाएगा 30। 12 दूनी 24, बचा कितना 6। 12 पचे 60 यानी 4.25 आ जाएगा इसका मान, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। 283 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि दिया हुआ है 252 294। 252 294 और दिया हुआ क्या है, और है 3, ये हच है 8 है। इसका मासा दिया हुआ है यानी HCF दिया हुआ कितना है 42 दिया हुआ है। तो क्या बोल रहा है कि हच का मान क्या होगा, हच का मान पूछ रहा है। तो पहले ऐसा कर देते हैं कि 42 को तोड़ देते हैं। तो 42 को तोड़ेंगे कितना हो जाएगा, इसको 7 गुना 6 में तोड़ सकते हैं। 7 का 42। अब ऐसा मान करते हैं, इसको भी तोड़ देते हैं 2 गुना 3 में। अब क्या करेंगे, ऑप्शन से देख लेते हैं कि बोला क्या है। ऑप्शन नंबर ए रख देखते हैं। अगर यहाँ पे 2 रखें, 2 से तो देखिए कट ही रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब दिया हुआ है कि HCF 42 है, इसका मतलब ये तीनों कटेगा। तो सिर्फ हमको इसको देखना है और हज का मान निकालना है। अगर यहाँ पे 2 रखते हैं तो 2 रखिएगा तो 8 3 11 2 13, जो कि 3 से नहीं कटेगा। तो ये ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए है जो नहीं होगा। ऑप्शन बी देख लेते हैं। ऑप्शन बी अगर रखेंगे 4, यहाँ पे अगर 4 रखते हैं तो 8 4 12 3 15, 3 से तो काट रहा है, लेकिन अब इसको 7 से काट के देखते हैं तो क्या होगा, 7 28 और 28 अच्छो 34 68, जो कि नहीं काट रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। तो सी नंबर देख लेते हैं ऑप्शन। तो सी नंबर में अगर 7 रखते हैं तो ये देखिए कितना 8 7 15 3 18, ये 3 से भी काट जाता है, 2 से भी काट जाता है और 7 से भी काट जाएगा। देखिए 7 पचे 35, 7 28 काट जा रहा है, यानी आंसर हो जाएगा सी, यानी हच का मान कितना हो जाएगा, हच बराबर 7 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में आ गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। 284 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है कि एक व्यापारी उसके सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और 8% की छूट देता है, उसका लाभ परसेंट क्या होगा। तो जानते हैं कि जब एक ही वस्तु पर X% का लाभ लेता है और X% Y% का छूट दे रहा है, तो क्या करेंगे, इसमें जानते हैं कि ये क्या होता है, एक फार्मूला होता है X प्लस Y प्लस माइनस, इसमें माइनस X इंटू वाई बटा 100, इसी पे बन जाएगा। तो प्लस देगा तो प्लस लेना है। तो क्या बोला है कि 25% दे रहा है, यानी 25% प्लस है, अधिक मूल करता है और 8% छूट देता है। तो 8 कर देते हैं, माइनस हो जाएगा कितना 25 गुना 8 बटा 100, इसी को निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा, इसमें कर देंगे 25 100, 4 दूनी 8 और 8 दो 10, तो 25 में से घटाएं तो 15% इसका प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। 285 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है कि सरल करें और सी का गुणांक ज्ञात करने के लिए बोला है। तो सी का गुणांक ज्ञात करने का मतलब सी के साथ जिसका गुना होगा उसी को सिर्फ निकालना है। तो देखिए एक सी है, खाली सी वाला को लेना है, तो सी हो जाएगा 3b माइनस 3c, तो ये हो जाएगा माइनस 3c। यहाँ पे निकाल लेंगे इसको। देखिए इसको गुना कर लेते हैं यहाँ पे 3b और ये हो जाएगा माइनस 3c। तो इससे तो मतलब नहीं है, सिर्फ सी का गुणांक निकालना है। तो ये हो जाएगा
और माइनस में दिया हुआ कितना 5, 2 दिया हुआ है, माइनस में 2/5 सी दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, सी का गुणांक निकालना है तो सी कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे -3 और यहाँ पे -2/5 बचेगा। अब इसका निकाल लेते हैं गुणांक, तो क्या हो जाएगा, इसको कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा -2 और -2/5। इसका एलसीएम निकाल लेते हैं तो 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी -10 और -2 कितना हो जाएगा -12/5, यानी सी का जो गुना है इसमें कितना है -12/5, यानी सी का गुणांक कितना आ गया, गुणांक कहिए या गुना कहिए, सी का गुणांक आ गया कितना -12/5, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए सी दिया हुआ है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 286 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया कि दो अनुपूरक कोण x + 38 और 3x - 58 डिग्री है, दोनों में से सबसे बड़ा कोण ज्ञात करें। तो जानते हैं कि अनुपूरक या समपूरक, जब दो कोणों का मान मतलब योग कितना होता है 180 डिग्री होता है तो उसे अनुपूरक या समपूरक बोलते हैं। और जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसे कोटिपूरक या पूरक कोण कहते हैं। तो इसमें दिया हुआ क्या है अनुपूरक, यानी दोनों का मान कितना होना चाहिए 180 डिग्री, यानी x प्लस कितना है 38 और प्लस 3x - 58 डिग्री, इसको जोड़कर कितना होना चाहिए 180 डिग्री, तो 180 डिग्री हो जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा 3x और ये x, तो ये हो जाएगा 4x, इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -20 बराबर 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी 4x बराबर 200 हो जाएगा, काटेंगे कितना हो जाएगा x बराबर 50। जबकि पूछा क्या गया है कि दोनों में से बड़ा कोण कौन है, यानी बड़ा कोण, यानी बड़ा कोण कौन हो जाएगा, ऐसे ही देखने से ही पता चल जाता है क्या कि इसको करेंगे तो 150 हो जाएगा ये, तो 150 में से 58 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 150 में से 58 घटा लेंगे तो कितना बचेगा ये 92। इसमें से देखिए अगर छोटा कोण पूछता है तो इसमें से जोड़ लेते हैं ये कितना 50 + 38, तो कितना हो जाएगा 8, ये 5 3 8, यानी 88 हो जाएगा ये। अब ये दोनों का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। हमें पूछा क्या है कि बड़ा कोण कौन होगा, तो बड़ा कोण हो जाएगा 92 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। 287 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल 528 है, छोटी संख्या ज्ञात करें। दिया हुआ है कि क्या दो लगातार संख्याओं का गुणनफल 528 है, तो ऑप्शन से ही चल देते हैं इसको, बाई ऑप्शन से देख लेते हैं। अगर 18 दो लगातार बोला सम संख्या 18 है तो 20 से करेंगे तो इसमें 0 आ जाएगा, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन गलत। बी देख लेते हैं, इसमें भी 20 है तो 20 से 22 करेंगे तो ये भी गलत हो जाएगा, गुना करेंगे तो वो 0 आ जाएगा, तो वो आंसर नहीं हो जाएगा। गुना करने पर लास्ट में आना चाहिए 8। अब 22 ले लेते हैं सी नंबर, अगर 22 से 24 करते हैं तो कितना हो जाता है 22 88, यानी 8 आ रहा है, और 22 दूनी 44, और 44 और 8 कितना होता है 58, ये हो जाएगा 44 और 8 52 होता है, ये हो जाएगा 528, जो कि ऑप्शन हो जाएगा। तो पूछ रहा है क्या इसमें छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कौन हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी, यानी 22 हो जाएगा इसका छोटी संख्या। 288 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है कि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:4:3 है। दिया हुआ है क्या है, कोणों का अनुपात दिया हुआ है 2:4:3 है। तो बोला क्या कि यह त्रिभुज किस प्रकार का है, तो जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, जबकि अनुपात में कितना दिया हुआ है 4 3 7 2 9 है। तो एक निकाल लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 20,
अब इसमें गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 40 डिग्री और ये 80 डिग्री हो जाएगा और ये हो जाएगा 60 डिग्री। अब देखिए कोई भी कोण नहीं है जो कि 90 से बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये न्यून कोण हो जाएगा। यानी 90 से छोटा रहने पर कौन कौन कहलाता है, वह न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया हुआ है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। 289 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, दिया गया है 5 है और 10 के पावर है 4 और प्लस 6 है और 10 के पावर है क्यू प्लस 4 है और 10 है और माइनस 3 है और 1/100 है। तो इसको हल करने के लिए बोला है, तो क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 5 है तो इसको 10 के पावर में 4 है तो 4 शून्य हो जाएगा 5 पे, प्लस 6 है 6 के पावर 10 के पावर 3 है तो इस पे 3 शून्य चढ़ा देंगे, प्लस ये 40 हो जाएगा माइनस इसको लिख सकते हैं 3/100। अब क्या करेंगे, जोड़ लेते हैं कितना हो जाएगा, ये 56 पर ये 3 शून्य हो जाएगा, 56,000 हो जाएगा, 50,000 और 6,000 तो 56,000 हो जाएगा, प्लस 40 है और माइनस कितना हो जाएगा, ये 0.03 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ लेते हैं 56 0 ये 40 इसमें से घटा लेना है 0.03 घटाएंगे कितना हो जाएगा 56 0 ये 39 पॉइंट हो जाएगा कितना 3 घटा है तो 97 हो जाएगा। आंसर देख लीजिए किसमें दिया हुआ ऐसा 56 0 39 56 0 39 और 97। ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिया हुआ है, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 290 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि दिया हुआ है 5 tan थीटा बराबर 4 है और क्या दिया हुआ है 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। अब भागा दिया हुआ है कितना है 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा ये दिया हुआ है। तो tan थीटा ऐसे निकाल सकते हैं, tan थीटा अगर शॉर्ट बनाना है तो क्या करेंगे 4/5। अब साइन थीटा tan थीटा बराबर क्या होता है, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बटा cos थीटा, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा cos थीटा। तो इसका मान लेना है साइन थीटा का मान लेना है 4 और cos थीटा का मान ले लेना है 5। तो मान पुट करके बना लीजिए, देखिए कितना आ जाता है 4 लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 12 और माइनस इसको 5 दूनी 10 यानी 10 हो जाएगा डायरेक्ट। अभी क्या करेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा प्लस ये 5×15 घटाएंगे कितना हो जाएगा 2/23। ये हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए किसमें दिया है 2/23। ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया हुआ है। 291 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से सबसे न्यूनतम कौन सा है। देखिए 3/4 दिया हुआ है और 3/5 है, 3/7 है और 3/8 है और 3/11 है। देखिए सब में अंश जो है सब सेम है, अंश जितना में है सारा में सेम है अंश, तो जो बड़ा रहेगा हर में वही सबसे छोटा हो जाएगा। काहे अंश तो सब में बराबर है तो बड़ा है, इसमें कौन हर में कौन है बड़ा 11 है तो यही सबसे छोटा हो जाएगा, ये हो जाएगा सबसे छोटा। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 292 में देखिए क्वेश्चन बोला गया है कि 144 पेंसिलें ₹22.5 प्रति दर्जन की दर से खरीदी गई
यदि प्रत्येक पेंसिल को 2.25 रुपये की दर से बेची गई तो लाभ कितने % हुआ? तो देखिए 22.5 यानी 22.5 रुपया का पर मतलब प्रति दर्जन, यानी एक दर्जन है 22.5 रुपया, तो प्रति दर्जन निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा सीपी यानी प्राइमोल एसपी का रेशियो निकाल लेते हैं। सीपी और एसपी का रेशियो निकल जाएगा तो प्रॉफिट % भी निकल जाएगा। तो देखिए जबकि एक पेंसिल दिया हुआ है कितना में बेचा है 2.25 में। अब क्या करेंगे, ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, इसको से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 बार में ये पूरा कट जाएगा। 5 दूनी 10, ये 6 दूनी 12, तब निकल जाएगा क्या, क्राइमूल हो जाएगा 5 और विक्राइमूल हो जाएगा 6। तो प्रॉफिट % निकालते हैं, तो प्रॉफिट % क्या होता है, प्रॉफिट कितना का हुआ, एक का किस पे होता है, क्राइमूल पे, तो 5 और % के लिए 100 से काटेंगे कितना आ जाएगा 20%, यानी प्रॉफिट % कितना आ गया 20% का प्रॉफिट हुआ। तो ऑप्शन नंबर देखिए किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। 293 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि संख्याओं के निम्नलिखित सेट का माध्यिका ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। दिया हुआ है 2 है, 3 है, 4 है, 3 है, 0 है, 5 है, 1 है, 1 है, 3 है और 2 है। कुल कितना 2 4 6 2 8 2 10 है, 2 4 6 2 8 2 10 है। तो पहले क्या बोले थे इसको, माध्यिका निकालने के लिए पहले इसको बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजा लेते हैं। तो पहले बढ़ते क्रम में इसको सजा लेते हैं, तो 0 हो गया, फिर 1 1 एगो 1 है, 2 गो, फिर 2 हो गया, 2 कितना है 2 गो, 3 कितना है 3 गो, 4 है 1 और 5 है, जोड़ लेते हैं 2 4 6 2 8 2 10, बीच वाला माध्यिका होता है। तो 4 इधर से छाट दीजिए और 4 इधर से छाट दीजिए, जोड़ दीजिए दोनों को। जब बीच वाला ना पता चले तो क्या करना है, माध्यिका बराबर क्या लिख सकते हैं, माध्यिका बराबर ये हो जाता है क्या 2 + 3 है और बटा 2, मैंने बीच वाला ना पता चले तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर लेते हैं। तो 3 2 5 बटा 2, ये कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा इसका माध्यिका, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। 294 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि दो भाइयों की आयु का अनुपात दिया हुआ है 5:2 दिया हुआ है, 5:8 है। दो भाइयों का आयु का अनुपात 5:8 है। उनकी आयु में अंतर दिया हुआ है 12 का, जबकि अनुपात में अंतर कितना है 3 का। तो 3 का अनुपात है 12 से काट देते हैं इसको, तो 1 अनुपात बराबर क्या निकल जाएगा 4। तो पूछ कह रहा है कि उनकी आयु ज्ञात करें, तो उनकी आयु कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा 20 और एक हो जाएगा 832। ये इनका आयु का, दोनों भाई का आयु का अनुपात हो जाएगा 20:, इसको काट भी सकते हैं। तो देखिए काट कर दिया, ने डायरेक्ट दे दिया आंसर, ऐसे ही ऐसे करता तो इसको काट भी देते, कि कितना हो जाता 20:32, जो कि ऑप्शन नंबर ए था। 295 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि जब मैं अपने फार्म हाउस पर अकेला जाता हूं तो मैं 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बिना रुके अपनी कार चलाता हूं, लेकिन जब मैं अपने परिवार के साथ यात्रा करता हूं तो मैं ठहराव के साथ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समान दूरी तय करता हूँ। प्रत्येक घंटे में कितनी देर ठहराव हुआ, मतलब जब वह लगातार चलता है तो 80 किलोमीटर प्रति घंटे में तय करता है, और जब रुक रुक के चलता है, यानी रुक रुक के चलता है तो मतलब परिवार के साथ चलता है तो 60 किलोमीटर की गति से चलता है। तो ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ये 1 घंटा में चलता है। तो अगर ये भी नहीं रुकता तो कितना दूरी तय कर लेता, यानी 20 किलोमीटर की दूरी ये तय कर लेता। तो 20 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता। तो क्या पूछा इसमें, समय पूछा है, तो समय बराबर क्या होता है
दूरी बटा चाल, चाल कितना है 80, और ये क्या होता है घंटा में है तो इसको क्या करते हैं मिनट में कर लेते हैं, कर देते हैं 20 80 और ये 15, 15 चौ 60, यानी 15 मिनट लगता उसको, जबकि ठहराव नहीं करता तो ठहराव के कारण 15 मिनट उसको ज़्यादा समय लग रहा है। कि प्रत्येक घंटे में कितना देर ठहराव किया, तो 15 मिनट ठहराव किया। तो ऑप्शन नंबर देखिए किसमें दिया है, इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। 296 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या है 1/3/5 माइनस 1/2, अब भागा दिया हुआ है 1/2 प्लस 1/5। इसको हल कर दीजिए, 5 3 8/5 हो जाएगा माइनस 1/2। डायरेक्ट इसको भागे लिख देते हैं, एलसीएम करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, तो 2 5 10 5 दूनी 10, ये हो गया। इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 10, इसको करेंगे तो 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 2 5 10, ये कितना हो जाएगा 7/10। काट देंगे कितना बचेगा, 11 में से 5 गया, मैंने 16 में से 5 गया 11/7, यानी 11/7 आ जाएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया हुआ है। 297 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि 50 पेन 80 पेंसिल और 65 पैमाने समान रूप से खंभों के बीच वितरित किए गए हैं, और पाया गया कि प्रत्येक आइटम के 5 वितरित नहीं किए गए हैं, तो छात्रों की संख्या का पता लगाइए। यानी देखिए 50 दिया हुआ है और 80 दिया हुआ है और 65 दिया हुआ है, अब 5 बोला कि वितरित नहीं किए हैं, तो 5 सब में से घटा लीजिए, तो घट जाएगा कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। अब इसका क्या बोला है कि छात्रों की संख्या, यानी छात्रों की संख्या इसे बोला है, तो क्या निकाल देंगे, इसका एचसीएफ निकाल देंगे। एचसीएफ कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा इसका एचसीएफ, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। 298 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि एक्स और वाई एक काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। एक्स है और एक वाई है जो कि एक काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। एक्स उसी काम को 9 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वाई अकेला इसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, 18, ये निकल जाएगा क्या, टोटल वर्क निकल जाएगा, इसमें से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा छोटिया 18, ये 9 दूनी 18, ये क्या हो जाएगा, इसका क्षमता निकल गया कि एक्स और वाई मिलकर 3 दिन में मतलब 3 की क्षमता से काम करेगा, तो क्या हो जाएगा ये, जबकि एक्स कितना है, एक्स है 2, तो वाई कितना हो जाएगा 1, तो पूछ रहा है कि वाई कितना दिन है, 18 है काम, 1 की क्षमता से करेगा तो 18 दिन इसको लगेगा, यानी दिन पूछ रहा है तो 18 दिन इसको लगेगा, तो आंसर हो जाएगा 18, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। 299 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, दिया हुआ है 63 47 85 में 8 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान पूछा है, तो क्या होता है देखिए कहाँ है, ये दहाँ है, 8 गुना 10 कर देंगे, ये दहाई क्या है इसलिए 10 से गुना करते हैं, अगर सैकड़ा पर होता तो 100 से गुना करते, और 1000 पर होता तो 1000 से गुना करते हैं, तो स्थानीय मान ये हो जाएगा 80 हो जाएगा इसका स्थानीय मान, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। 300 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 5% की दर से लगने वाले साधारण ब्याज और ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हुआ कितना है, 14.48 रुपया है। एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 5% की दर से लगने वाले साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर इतना दिया हुआ है,
तो पूछ क्या रहा है, ये राशि पूछ रहा है कि कितना राशि है, यानी मूलधन पूछ रहा है। तीन 300 नंबर क्वेश्चन देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। बोला गया कि एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 5% की दर से लगने वाले साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हुआ 14.48 है। तो पूछा क्या, मूलधन पूछा है, इसमें राशि पूछ रहा है। तो जानते हैं क्या होता है, एक तरीका है, क्या लिख सकते हैं, अंतर बराबर इसको क्या कर सकते हैं, r/100 गुना, यहाँ पे p हो जाएगा r/100, और 3 वर्ष के है इसलिए लिखेंगे 300 प्लस 5, 300 प्लस 5 में 300 प्लस r/100, इससे निकल जाएगा कितना, कितना है ये 14, अंतर कितना है 3 वर्ष का है तो 14.48 बराबर 3 तो निकालना ही है, और कितना है 5 है तो 5/100 कर देंगे, ये 5/100 हो जाएगा, और गुना ये हो जाएगा 300 5/100। इसको हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देखिए अगर इसके हटाएंगे तो ये 100 आ जाएगा, इस 10 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 25 है, ये 4 25 100 हो जाएगा, कट गया ये। अब क्या करना है, इसको इससे गुना कर लेते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा 8 चौ 32, 4 चौ 16, 3 19, और 4 तिया 4 चौ 16, 1 17, 4 1 5, यानी 57 52 हो जाएगा ये। 8 चौ 32, और 4 चौ 16, 3 19, और 4 चौ 16, 1 17, और 4 1 5, यानी 5792 हो जाएगा इधर। इधर काटेंगे, ये तो गुना हो गया तो खत्म हो गया यहाँ पे से। अब इसको काटेंगे कितना से, 5 से काटते हैं तो 6 5 30 61, और 5 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 20, ये आ गया इतना। अब इसको गुना कर देते हैं कितना से, 20 से, अब भावा दे देते हैं 61 से, और जो आ जाएगा यही हो जाएगा क्या, इसका मूलधन यानी प्रिंसिपल, यानी मूलधन पूछा है तो ये हो जाएगा 20। तो देखिए इसका लगभग में आंसर देगा, जो कि कितना देगा, लगभग में 1899 देगा इसका आंसर, जो कि आप लोग बना सकते हैं, बनाकर चेक करके कमेंट में जवाब दीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।